कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जुमा है और अभी मुझे जुमे की नमाज़ पढ़ने जाना है। जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद ऑफिस जाएंगे और रास्ते में फिर आपसे बात करते हैं बाकी। जुमे की नमाज़ मैंने पढ़ ली और अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस और ऑफिस जाके कुछ काम है वो करेंगे। उसके बाद फिर वापस घर आएंगे और देखते हैं कि फिर आगे क्या करना है। आज वैसे भी फ्राइडे है, हाफ डे होता है ऑलमोस्ट। तो चलें अभी ऑफिस चलते हैं। ये हमारा दोस्त है अहमद, जिससे भी मैं मिलने आया हूँ ईद के बाद। अभी तक मैं इससे मिला नहीं था, चलें आज से मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक जी। ये अहमद भाई हैं, इनके साथ हम बैठे हुए हैं और करंट जो सिचुएशन जा रही है मार्केट की। एक्चुअली अहमद भाई जो है वो रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो अहमद भाई कुछ बताएं, क्या हालात हुआ कि आजकल मार्केट के? बस जी आजकल मार्केट में डिजास्टर है। ठीक है। इससे पहले ऐसा डिजास्टर हमने 5 साल में देखा नहीं। मुझे 5 साल हो गए बेसिकली रियल एस्टेट का काम करते हुए। ठीक हो गया सर। 5 सालों में हमने ऐसा डिजास्टर देखा नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है कि जो है वो बिल्कुल तबाही मची हुई है मार्केट के अंदर। ना कोई इन्वेस्टर पैसे लगाने को तैयार है, ना कोई क्लाइंट फाइल या प्लॉट लेने को तैयार है। सही। उसकी रीज़न कुछ पॉलिटिकल है, कुछ इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल तो चलें फिर भी मैनेज हो जाती है। कंट्री के इनसाइड मनी जो होती है वही रोटेशन में रहती है, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस तो होता नहीं है कि हमने कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है जिसके हवाले से हमें पैसे ज़रूरत हो। तो बेसिकली तो ये है कि हमारी इंटरनल मनी भी रोटेट नहीं हो रही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे एक ऐसा बहरान सा पैदा हुआ है कि जिसकी वजह से ना एक सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, आप कोई भी बिजनेस देख लेना, इवन आप छोटे लेवल के बिजनेसेस भी देख लें, ये शॉप्स, किराने और बाकी सब चीज़ें, तो ये भी डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं उनसे। ठीक है, लोग क्योंकि लोगों की बाइंग पावर ख़त्म होती जा रही है, लोग बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे, तो इन्वेस्टमेंट तो फिर थर्ड कैटेगरी आ जाती है। और ये बहुत सडन सिचुएशन थी, इसलिए इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि लास्ट ईयर जब यही महीना चल रहा था तो रियल एस्टेट पे कुछ और सिचुएशंस थी, लोग पैसे बना रहे थे, मल्टीपल इन्वेस्टर्स आ रहे थे, हालांकि हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं वो भी पैसे डाल रहे थे। और अब सिचुएशन इस तरह की है कि जो जहाँ पे स्टक है वो वहीं पे उसको रोकना चाह रहा है कि किसी तरीके से जो मेरा लगा है वो वापस आ जाए, बाकी के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं। तो दूसरी रीज़न ये कि हमारी यंग लॉट जो थी, जो यहाँ पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करके बैठी हुई थी, वो ओवर अ सडन पीरियड ऑफ टाइम वो भाग गए हैं सब के सब। वो मतलब मोस्टली जो रियल एस्टेट के थे या कुछ इस तरह के सेक्टर से इन्वॉल्व थे, वो सारे के सारे जो हैं वो दुबई और दूसरी जगह तुर्की, जहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा सा बूम में है, वहाँ पे जाके इन चीज़ों को उन्होंने कैरी ऑन करना शुरू कर दिया। जो टेक्निकल तबका था, स्किल्ड लेबर थी, वो सारी की सारी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे यूरोपीय कंट्रीज में मूव कर गई है। तो जिसकी वजह से करके क्राइसिस है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग तो सर्वाइव कर रहे हैं क्राइसिस को। अब आगे देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। तो आपको क्या लगता है ये कब तक जो है ये करंट सिनेरियो जो है ये बेहतरी की तरफ कब तक करंट सिनेरियो की बेहतरी का मसला ये है कि करंट सिनेरियो के अंदर एक तो पहले पॉलिटिकली मुल्क स्टेबल हो जाए, उससे कुछ चले हम ये मान सकते हैं कि जी 50% जो है वो दोबारा बिजनेस जो है वो ऑन ट्रैक आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि इस पूरे सेटअप को, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस को ठीक होने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर और चाहिए इसको प्रॉपर अपनी पोजीशन में आने के लिए। बिल्कुल 1.5 साल से पहले ये पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं हो सकता दोबारा। ठीक है, और 1.5 साल देखें एक बड़ा लंबा टाइम है। 1.5 साल में एक आम बंदा जिसका इस टाइम बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुका है, आपके नज़दीक उसे इस टाइम क्या काम करना चाहिए? मशवरा एक आपका। देखिए, बिजनेस जिसका ख़त्म हो चुका है, ठीक है, बिजनेस बेसिकली तो सबका ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये है कि चलें कुछ लोगों के पास कुछ ना कुछ रास्ते होते हैं, वो अपने आप को निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके बिजनेस बिल्कुल इस्टेब्लिश थे और ऑल ऑफ अ सडन वो डाउनफॉल की तरफ आ गए हैं। तो करना ये चाहिए बेसिकली कि उन्हें कोई भी नया बिजनेस करना चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू नीड्स, कि जो ह्यूमन नीड्स है ना। ठीक है, देखिए वो तो अगर कोई चीज़ करोड़ रुपए की भी हो जाएगी तो एटलीस्ट वो रनिंग होगी। उसकी रीज़न ये है कि देखें लोग पानी पिए बगैर तो नहीं रह सकते। ठीक है, लोग खाना खाए बगैर तो नहीं रह सकते, लोग जूता कपड़ा पहने बगैर तो नहीं रह सकते। और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अजीब सा एक सेटअप है जो शायद दूसरे किसी कंट्रीज़ के लोगों को समझ ना आ सके। वो ये है कि यहाँ पे
282 रुपीज़ लीटर पेट्रोल है जी। और अभी भी आप रोड पे देखें तो आपकी गाड़ियाँ और हर चीज़ उसी तरह ही रनिंग है, कोई इस मुल्क के ऊपर इफेक्ट नहीं आया। तो कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए रेलिवेंट टू देयर बेसिक नीड्स और लग्जरीज, ठीक है। ये लोग दो चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, या अपनी बेसिक नीड्स पे, जो एक तबका है मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो अपनी बेसिक नीड्स पे अपना इन्वेस्ट कर रहा है, और सेकंड जो है वो आपकी एलीट सुपर एलीट क्लास है, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसे बिजनेस से जुड़ते हैं जो कमोडिटी है, जो डेली रनिंग आइटम है, आप उसकी तरफ जाते हैं तो वो एक अच्छा मॉडल हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये मैं कहूँगा कि हम लोग प्रोडक्शन के ऊपर काम नहीं करते। हमारे लोग ना प्रोडक्शन से भागते हैं, ठीक है। आप नोटिस कर लें पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आपने कभी कोई फैक्ट्री नहीं देखी होगी, बहुत रेयर, थोड़ी बहुत को मार्बल फैक्ट्रीज इस तरह की चीज़ें, आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस होती नहीं देखी होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट गैप है कि आप इस टाइम पे लोगों को सस्ती चीज़ चाहिए, सही। आप लोकल मार्केट के अंदर अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं ना 5% 10%, अगर 100% क्वालिटी आपको बाहर से चाइना से आ रही है तो आप 90% क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन उससे 5 गुना सस्ता दे रहे हैं, तो लोग उसको लेंगे। सही है। तो प्रोडक्शन का कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो एक तो उसके अंदर फ़ायदा ये है कि वो आप एक इकॉनमी के अंदर अपना बहुत बड़ा इनपुट देगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप सस्ती प्रोडक्ट दे के लोगों को हेल्प आउट कर रहे हो, सोशल वर्क भी हो गया। और तीसरा ये है कि आप अपना सर्कल बड़े इजीली चला सकते हैं, किसी छोटी प्रोडक्ट को, छोटी मशीनरी को लगा के छोटी चीज़ को यूटिलाइज करें। चले, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू अहमद भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। इंशाल्लाह ऐसे ही नेक्स्ट भी आपसे मुलाकात रहेगी ज़रूर सर। और बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे यंगस्टर्स को हम बिजनेस में देखते हैं। बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह सबके लिए बेहतरी होगी। और पाकिस्तान जो है वो जैसा भी है तो हमारा अपना ही मुल्क, बिल्कुल सर, और हमें यहीं पे रहना है हाँ। और यहीं पे सस्टेन करना है। तो इंशाल्लाह इसकी बेहतरी के लिए भी दुआ करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। ये अभी अहमद भाई के पास आए थे, एक छोटा सा काम था वो किया, एक मीटिंग थी इनके साथ, और अभी बस तकरीबन हमारी मीटिंग ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा क्यों ना अहमद भाई का थोड़ा सा रिव्यू लिया जाए करंट मार्केट के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।